मुझे पता है एग्जैक्ट, मुझे वो फीलिंग पता है कि जब हम बोलते हैं कि तुमको बेटा लाइफ में इससे बेटर मिलेगा तो अंदर से आवाज आती है यही तो चाहिए सर, ये क्यों नहीं मिला, क्या कमी रह गई थी मेरी तरफ से, क्या जतन मैंने नहीं किए, क्या रह गया मेरे अंदर से जो मुझे ये नहीं मिला। बड़ी मुसीबतों से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संवारा है, किसी के तुम उतने ही होना जितना वो तुम्हारा है। इतना भी किसी अनजान व्यक्ति से प्रेम ना करो कि वो आपका इस्तेमाल करने लग जाएं। बहुत भोले हो आप, दिल के बहुत साफ हो। इस उम्र में किसी से लगाव, किसी से आकर्षण, किसी से प्रेम होता है, बहुत सच्चा वाला हो जाता है दिल से। फिर वो व्यक्ति अगर सच में आपको नहीं चाहता है तो कुछ समय बाद आपसे बात करना वो बंद कर देगा, वो आगे बढ़ जाएगा। ना जाने उसको एक बार में कितने लोग से और प्रेम हो रखा होगा। आप उनकी लिस्ट में आते होगे, उनके वन एंड ओनली थोड़ी हो आप उनकी लिस्ट में हो बेटा। उस लिस्ट में भी आप झगड़ा कर रहे हो कि कब मैं टॉप पे पहुंचूंगा। क्यों जीना है ऐसा जीवन, ऐसे क्यों मजबूर हो गए हो अपने इस पापी मन के हाथों। मुझे पता है एग्जैक्ट, मुझे वो फीलिंग पता है कि जब हम बोलते हैं कि तुमको बेटा लाइफ में इससे बेटर मिलेगा तो अंदर से आवाज आती है यही तो चाहिए सर, ये क्यों नहीं मिला, क्या कमी रह गई थी मेरी तरफ से, क्या जतन मैंने नहीं किए, क्या रह गया मेरे अंदर से जो मुझे ये नहीं मिला। फिर वो व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा, फिर उसकी फोटो डिलीट करोगे, फोन नंबर डिलीट करोगे, सारी चैट्स डिलीट करोगे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे उसे ब्लॉक करोगे, हर कोने से आप उसको डिलीट करने की कोशिश करोगे। पर जो यादें आपकी रह गई हैं, जो आपके इतने जतन, इतने एफर्ट्स आपने उसके लिए किए गए हैं, जो लम्हे आपने जी लिए हैं, ये डिलीट नहीं हो पाएंगे दिल से और ये चोट देते रहेंगे आप। जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स, लुक एट देयर डेडिकेशन, जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स वंस, एक बार दिन में जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स, लुक एट द अनकंडीशनल लव दे हैव फॉर यू। बड़ी मुसीबतों से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संवारा है, किसी के तुम उतने ही होना जितना वो तुम्हारा है। बहुत खूब लाइन है ये कि बड़ी मुसीबतों से माँ बाप ने तुम्हें संवारा है और किसी के आप उतने ही होना जितना वो तुम्हारा है। जरूरत से ज्यादा किसी के लिए मत करने लगो। सबसे पहला सोल्यूशन है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। एंड दिस इज सच अ बैड लक विद मोस्ट ऑफ अस इन दिस वर्ल्ड कि हमें नहीं पता है हमें जीवन में क्या करना है। इसके लिए मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, परवरिश ही ऐसी हुई है, हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। पैदा हुए तो बोला गया माँ बोलो, पापा बोलो, बोल दिया। फिर किसी ने कहा ये अच्छा खाना होता है, खराब खाना होता है, ये प्लास्टिक नहीं खाना है, नहीं खाएंगे। मिट्टी खा के आया, किसी ने थप्पड़ मार दिया, डर गया कि अगली बार थप्पड़ पड़ेगा, अब मिट्टी नहीं खाना है, समझ में आ गया। इसी तरह से तो हम लोग पाले गए हैं जानवरों की तरह। क्लास फर्स्ट में आया पोयम याद करनी है, ठीक है पोयम याद, कहीं पूछा भी नहीं कि पोयम क्यों याद करनी है। क्लास 4th 5th में आया, हिस्ट्री के लंबे लंबे चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, हम पढ़े जा रहे हैं। एग्जाम में लिख के रट रट के आंसर आए जा रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। आज आपसे मैं पूछूं कि कोल्ड वॉर किन दो कंट्रीज के बीच में सबसे ज्यादा हुई थी, क्यों हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 का कारण क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 से हम समाज में क्या सीखते हैं। हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ाई गई थी? हिस्ट्री हमें इसलिए पढ़ाई गई थी क्योंकि इतिहास से हमें सीखना होता है। आगे आने वाले समय में कोई चीज क्यों, कब, कैसे होगी ये जानने के लिए हम पीछे देखते हैं कि जो हुआ वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, आगे भी वो कैसे होगा। ये सब तो किसी ने बताया ही नहीं, समझा ही नहीं, ऐसे ही पाला पोसा गया। 9th 10th में आए, सबने बोला बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में नंबर लाना चाहिए, बोर्ड में टॉप करना बहुत जरूरी है, बोर्ड में 90% लाना बहुत जरूरी है, 10 CGPA बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी बन जाती है। उसके पीछे पड़ गए। 11th में आए, सबने बोला IIT निकाल दी, IIT पूरी भेड़ चाल IIT की तरफ, हा चल दिए सब लोग भाई IIT निकाल ले। कंधे पे वही रोडोफ टांग के, कोचिंग का मॉड्यूल टांग के चले गए भाई, कोई मोबाइल से पढ़ना चालू कर दिया। इट्स वेरी अनलकी कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, हमारी परवरिश कहीं ना कहीं हमें यही नहीं सिखाती कि हमें जीवन में क्या चाहिए। ये सब बातें अब आप सोचना शुरू करो, आपको क्या चाहिए। कि बचपन में इससे बड़ी बड़ी दुविधाएं आई हैं और मैंने इसको पार किया है, बहुत बार पार किया। अरे तुम्हारे अंदर हनुमान छुपे हैं, भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम विफल नहीं होगे।